हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज देखिए रामबाण सीरीज का नेक्स्ट सीरीज यानी कि 7वां वीडियो है। इसमें टारगेट है 3000 MCQ करवाने का। अभी जो चल रहा है फिजिक्स से, आज है मतलब फिजिक्स में लाइट वाला चैप्टर। लाइट वाला भी क्या है मतलब बेसिक है, ठीक है। इसी में 1-2 वीडियो और आएगा जिससे कि पूरा लाइट वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन में कौन कौन सा शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। दृश्य प्रकाश यानी एक तरह से जो लाइट जो हम सब के क्या होता है मतलब विजुअल रे है, उसमें मतलब इसका सीमा कितना से कितना। तो हम सब जानते हैं क्या चाहिए, 3900 से लेकर 7600। अब देखिए ऑप्शन में जो भी रहे 3900 से 7600 एंगस्ट्रम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यानी सेकेंड नंबर में, निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होता है। यानी कि आँखों को सबसे अच्छा जो रंग है जिससे कि मतलब चुभन वगैरह कम होता है, वो कौन सा रंग है। तो वो जो है पीला एवं हरा। जो स्पेक्ट्रम में जो है लाल और नीला के जो मतलब बीच वाला जो रंग है पीला और हरा, वो वाले जो है आँखों के लिए सबसे अच्छा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पीला एवं हरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। ये तो अभी के लिए देखें, इसलिए ये तो हो जाएगा, गलती हो जाएगा। सुनने की क्या दृढ़ता, यानी कि सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है, ठीक है। 1/10 सेकेंड के लिए आप मतलब सुन सकते हैं, उतने ही देर के लिए रहता है। इतने देर के बाद इससे पहले अगर मतलब कोई भी बात अगर मतलब सुन लेते हैं तो फिर वो बात आपको याद नहीं रहेगा, आपको मतलब समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन 1/10 सेकेंड के बाद फिर कुछ सेकंड कोई बात को सुनते हैं तो फिर आपको मतलब दिमाग पे रहेगा। उसी तरह से क्या है तो दृष्टि के लिए 1/16 सेकेंड है, ठीक है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तरंग के समान, कण के समान। और इसमें क्या पूछा है, असत कथन की पहचान करें। तो प्रकाश की जो होता है मतलब विकिरण, उसका जो होता है तरंग के समान भी होता है और कण के समान भी होता है। लेकिन यहाँ पूछ दिया असत कथन, तो असत कथन तो कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करते हैं, क्यों। क्योंकि इसका जो है तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए मुड़ता तुड़ता भी तो हमें पता नहीं चलता, आँख को मतलब पता नहीं चल पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसके कारण सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होगा, तो जैसे जैसे मतलब माध्यम क्या हो जाएगा मतलब सघन होते जाएगा, उसमें सघन मतलब क्या, ज़्यादा मतलब घना, जहाँ से मतलब प्रकाश की किरणें गुजरने में थोड़ा सा उसकी चाल कम जाएगी। तो यहाँ पूछ रहा न्यूनतम किस में होता है। इसमें देखिए मतलब सघन कौन है सबसे ज़्यादा, हीरा है, तो हीरा में हो जाएगा। इससे फिर कम हो जाएगा पानी में, फिर उससे कम हो जाएगा मतलब सॉरी इससे फिर मतलब अधिक हो जाएगा प्रकाश की चाल पानी में, फिर उससे अधिक हाइड्रोजन में और सबसे अधिक निर्वात में। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है। लगभग 499 सेकंड। अब इसी को आप लोग मतलब मिनट में बदल लीजिए, घंटा में बदल लीजिए, चाहे जिसमें बदल लीजिए, ठीक है। 499 सेकंड आप लोग यानी 500 सेकंड याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑप्शन रहेगा उसी के अनुसार अपना घंटा मिनट सेकंड अपना कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच क्या है, वायु से कांच में जाने पर जो प्रभावित होता है क्या होता है। देखिए वायु से कांच यानी क्या हो रहा है, सरल से यानी विरल से जा रहा है सघन में,
यानी कि कम घना से जा रहा है घना वाला में, यानी क्या होगा, वायु से कांच में जा रहा है यानी कि कम घना से जा रहा है घना वाला में, तो क्या होगा, चाल तो पहले मतलब हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब चाल कम होगा तो क्या चीज़, तरंग दैर्घ्य भी कम होगा, तरंग दैर्घ्य कम हो गया। बस देखिए ऑप्शन में देखिए, मतलब क्या चीज़ नहीं बदलेगा, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आवृत्ति जो है नहीं बदलेगा। जहाँ जहाँ देखिए आवृत्ति है उसको उसको पहले छाड़ दीजिए। कौन सा प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ तो आवृत्ति तो नहीं प्रभावित होता, तो इसमें भी है तो ये तो नहीं होगा, इसमें भी है ये भी नहीं होगा, इसमें भी आवृत्ति है तो ये भी नहीं। तो इसका जो प्रभावित होगा क्या चीज़, तरंग दैर्घ्य और वेग, आवृत्ति प्रभावित नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, एक कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है, इसका कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है। ये जो चमकदार जो बनता है बुलबुला, वो जो चमकदार दिखाई देता है वो जो है व्यतिकरण पर, वह जो घटना है व्यतिकरण की घटना है। यानी व्यतिकरण जहाँ जहाँ है उसको देखिए, पहले व्यतिकरण आपको देख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 में और ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, लेकिन ये इसमें है ध्रुवन है, तो ध्रुवन के कारण नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या होगा, परावर्तन के कारण क्या होता है, इसमें बहुत बार मतलब परावर्तित होता है। जो गोलाकार बुलबुला बनता है उसमें प्रकाश जो है बहुत बार परिवर्तित होता है। और इसमें व्यतिकरण का मतलब क्या होता है, एक बार ऐसे मतलब आया, एक बार मतलब हुआ मतलब परावर्तित हुआ, एक बार अपवर्तित हुआ। तो अगर जहाँ पर मतलब मिल रहा है वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चमकेगा, जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ पे नहीं चमकेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी इसी को बोलते हैं व्यतिकरण की घटना। तो बहुत बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होता है, तो सघन से विरल में आना चाहिए, सघन से विरल में आना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ सघन से विरल में, यहाँ क्या है, जल है, जल से कांच है, ये तो क्या है विरल है, ये है उससे ज़्यादा सघन है। वायु क्या है, कांच से ज़्यादा विरल है और कांच ज़्यादा सघन है। उसी तरह से वायु से जले भी है उसी तरह से, लेकिन हीरा से कांच जो है ये क्या है, हीरा कांच से ज़्यादा सघन है। सघन मतलब ज़्यादा गाढ़ा वाला, मतलब डेंसिटी वाला। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। यानी कि सघन से विरल में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 12 नंबर। 12 में है प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो सबको पता होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर में जो क्या पतली पतली जो है नली होती है, इसमें है प्रकाश को भेजा जाता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें ऊर्जा का क्षय 0 होता है। ठीक है, तो ये होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर यानी पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप, एक शब्द क्या एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। अब क्या है, यहाँ से क्वेश्चन होगा कि उदर का के अंदर का मतलब परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा भी किया जाता है, हम इसको याद कर लेंगे। उसके बाद है कि जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो बोल रहा एंडोस्कोप है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एंडोस्कोप के बारे में हम जान नहीं, एंडोस्कोप के बारे में तो नहीं जानते हैं। अगर कहीं से भी अगर जानकारी है तो इसका जुटा सकते हैं। जो इस क्वेश्चन में है एंडोस्कोप जो है, एंडोस्कोप जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। किस पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी एंडोस्कोप के बारे में जानकारी अपने स्तर से जुटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृग मरीचिका यानी मरीचिका का बनना उदाहरण है, कैसे बनना है। मरीचिका देखिए कैसे बनेगा, सघन से विरल में आएगा तो बनेगा। इसमें होगा अपवर्तन की मतलब घटना होगी, अपवर्तन। उसके बाद फिर तीसरा क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, यानी कि और अधिक ताप रहेगा तो भी, यानी अधिक ताप हो गया, अधिक ताप या फिर अधिक ठंड। ठीक है, 2 होगा इसमें, अधिक ताप या अधिक ठंड। उसके बाद क्या है, तो मतलब सघन से विरल वाला माध्यम होगा, और तीसरा होगा अपवर्तन होगा, फिर चौथा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसमें देखिए कौन कौन सा दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, ए में है अपवर्तन है,
बी में है परिक्षेपण है, सी में है विवर्तन है, डी में है अब कुल आंतरिक परावर्तन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मरीचिका का बनना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकृति तथ्यों पर विचार कीजिए। विचार करना है। अब विचार करके क्या बताना है कि देखिए स्थलीय तापन है, प्रकाश परावर्तन है, प्रकाश अपवर्तन है, प्रकाश विवर्तन है। अब इसमें बताना है कि किस घटना के कारण मरीचिका बनती है। तो मरीचिका भी बताएं क्या चाहिए, स्थलीय तापन होना चाहिए या फिर मतलब कम टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, अपवर्तन होना चाहिए, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए। इसमें देखिए कौन कौन सा दिया है, स्थलीय तापन दिया हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन भी दिया हुआ है, अपवर्तन भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ परावर्तन है, यहाँ पर रहता पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसको लेते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं हो जाएगा। विवर्तन मतलब बिखराव, ये तो नहीं होगा। तो क्या होगा 16 यानी कि 15 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। यानी कि 3D डायग्राम, 3D प्रतिरूप बनाने की जो विधि उसको बोलते हैं होलोग्राम, यानी कि होलोग्राफी ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार करें। सही कथनों में क्या है कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के से कहीं अधिक। देखिए जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है हम जानते हैं कि उसका क्या होता है, बिखराव कम होता है। इसमें तो लिख दिया उल्टा कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है, जो गलती हो गया। यहाँ पे लिखता है कहीं कम होता तो सही हो जाता, तो ये हो गया गलती। दूसरा देखिए स्टेटमेंट इसका क्या है, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति के दोगुना हो जाती है। ऐसे कैसे, क्या जल क्या सघन माध्यम है और निर्वात क्या है, विरल माध्यम। तो हम जानते हैं क्या चीज़, विरल में ज़्यादा होता और सघन में कम होता। तो यहाँ क्या कर दिया, यहाँ भी उल्टा लिख दिया, उसमें कि दोगुना लिख दिया, ये हो गया गलती। तब इसमें पूछा था कि सही कौन सा है, तो सही कौन सा है, कोई नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा प्रकाश का कुछ बेसिक क्वेश्चन है। अब इसके आगे फिर इसी से कुछ आगे मतलब जो टॉपिक बच रहा प्रकाश का ही, उससे जैसे हो गया कि लेंस हो गया, दर्पण हो गया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा नहीं बनेगा, प्लस इसका कलर वाला कौन सा मतलब कलर कैसे बनता है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, धन्यवाद।